गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ER कपिल मेहता। देखिए, आज मैं 11th क्लास का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ और ये लेक्चर होगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग होगा। अब देखिए, कल मैंने कुछ बेसिक आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले डिस्कस किया था हमने, क्या इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं। मैं फर्स्ट बात की थी, मैंने मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। क्या बात की मैंने, कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन राइट करूँगा मैं, उसका कोई ना कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा और देन मैं आता है इंटीग्रेशन के पास में। और इंटीग्रेशन में सिंपली क्या करते हैं हम, किसी रेगुलर और इरेगुलर शेप में जो बॉडी होगी उसका मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, एरिया फाइंड करना पड़ सकता है या वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो कुछ इरेगुलर शेप में बॉडी होगी या रेगुलर शेप में बॉडी होगी, उसके लिए एग्जैक्टली फार्मूला नहीं है मेरे पास, फार्मूला आई डोंट नो विच फार्मूला वी आर यूजिंग। देन वी आर सिंपली उस एरिया, उस वॉल्यूम या उस लेंथ को क्या करेंगे हम, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड करके क्या करेंगे हम, एड अप करेंगे। ये हमारे इंटीग्रेशन का क्या था, मोटिवेशन था। तो देखिए, आज मैं इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग जो बेसिक फार्मूले हैं उस फार्मूले की लिस्ट उस पर प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए कुछ बेसिक फार्मूला। फर्स्ट जनरल फार्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट फार्मूला लिखिए, कोई फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। मतलब पहला फंक्शन क्या हो सकता है, कोई x स्क्वायर फंक्शन है, सेकंड कोई sin x फंक्शन है। पता है ना, मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह होते हैं, मैंने बात की थी मैंने। कोई फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है, सेकंड है sin x है, उसको क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा। तो इसको कैसे कर सकता हूं मैं, f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x dx ऐसे लिख सकता हूं। देन इसका जो सेकंड फार्मूला है तो क्या होगा, कोई फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x, सेकंड है g ऑफ x इंटू डी ऑफ x। इसका जो फार्मूला होगा वो होगा f ऑफ x dx माइनस g ऑफ x dx। ये होगा इसका सेकंड फार्मूला। देखिए, फर्स्ट फार्मूला में क्या लिखा है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस g ऑफ x dx। व्हाट अबाउट सेकंड फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx माइनस g ऑफ x dx। ये हो गया आपका सेकंड फार्मूला हो गया। ठीक है, ये दो फार्मूले। व्हाट अबाउट थर्ड फार्मूला। अब देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, क्या हो रहा है, एक पहला फंक्शन कौन सा है आपका, फर्स्ट फंक्शन क्या f ऑफ x है, सेकंड फंक्शन g ऑफ x है, इनको क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, दो फंक्शन को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो उस केस में इंटीग्रेशन होगा, देखिए वो क्या होगा आपका, f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ द g ऑफ x इंटू d ऑफ x माइनस क्या होगा, फर्स्ट जो फंक्शन छोड़ा हमने, फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, f ऑफ x, d बाय dx f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, g ऑफ x इंटू d ऑफ x। ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x होगा या d ऑफ x होगा, इसको डिसाइड करने वाला फार्मूला I लेट। I का मीनिंग होता है इनवर्स। ठीक है, साथ साथ वर्ड्स बनाइए। I का मीनिंग क्या है, इनवर्स। L का मीनिंग है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग होता है ना, log x log y लाइक दैट log। A का मीनिंग क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। T का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। एंड E का क्या है, एक्सपोनेंशियल। अब देखिए, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का मैं वन टाइम यूज करना है और वो किसके, बोर्ड एग्जाम के लिए, नॉट फॉर नीट एंड IIT। फॉर मैं ओनली फिजिक्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स के इसके हर साल क्वेश्चन पूछेंगे, उससे मेरा लेना देना नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो आपका एक न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर है 12th क्लास में, तो वहाँ पे एक डेरिवेशन है मीन लाइफ टाइम, तो उसमें इस फार्मूला का यूज करना है। तो जब टोटल आपका इंटीग्रेशन की बात हो जाएगी तो इस फार्मूले के बारे में क्या करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सिंपली ध्यान रखिए, अगर दो मैथमेटिकल फंक्शन का क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा, तो सिंपली क्या करूँगा मैं, फर्स्ट का f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x d ऑफ x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x देन इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इनटू d ऑफ x। ये आपका फार्मूला हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन आएगा, प्रायोरिटी किसकी है, फर्स्ट f ऑफ x की है या g ऑफ x, कौन डिसाइड करेगा, या I ले डिसाइड करेगा। और I का मीनिंग क्या है, इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A क्या है, अलजेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक, E एक्सपोनेंशियल। ये कुछ इसकी बेसिक टर्म है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसका फोर्थ फंक्शन है, फोर्थ फार्मूला है, कोई आपका f ऑफ x फंक्शन d ऑफ x, इसका जो इंटीग्रेशन क्या है, g ऑफ x का इंटीग्रेशन है। देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, कौन सा है, f ऑफ x है,
इसको क्या करूंगा मैं, डी ऑफ एक्स के साथ क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा। तो उसका इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स। उस केस में देखिए, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिखता हूं मैं। उस केस में मान लीजिए उसकी एक लिमिट की बात करूंगा मैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, जी ऑफ एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। इसकी अपर लिमिट होगी बी, लोअर लिमिट होगी ए। इसको लिखूंगा मैं जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा। क्या होगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए होगा। अब देखिए इस फार्मूला का यूज कब करूंगा मैं, लिमिट की बात करो ना, यहाँ पे लिमिट अपर लोअर लिमिट है, अपर, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। देखिए इसका यूज कब करूंगा मैं, सिंपली एक एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा आपको। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, एल इक्वल टू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है, एल इक्वल टू एक्स इक्वल टू मानिए, एक्स मान लीजिए, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मानिए, जे मानिए, टी मानिए, एल मानिए, आपको जो लगता है वो मानिए। मैंने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। और टोटल एक्स कितना है, 10 सेंटीमीटर। इसको कहता हूँ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। पहले मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहा हूँ इसे, इसका हर एक पार्ट क्या होगा, dx होगा। इसका हर एक पार्ट क्या है, dx। इसका हर एक पार्ट क्या है, dx। तो देखिए टोटल dx को मैं ऐड अप करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मिलेगा। बट अभी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे कहां से कहां फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक फाइंड करना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इस रेंज में क्या फाइंड करनी है, मुझे लेंथ फाइंड करनी है। किस रेंज से, 3 टू लेकर 8 तक। तो उस केस में क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगी आपकी, x इक्वल टू 3 होगा, अपर लिमिट क्या होगी, 8 होगी। जस्ट वैल्यू पुट अप करूंगा और मैं फाइंड आउट करूंगा। ये लिमिट की बात है। देखिए लिमिट का यूज कब करूंगा, जब मुझे किसी पर्टिकुलर रेंज में लेंथ फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। उस केस में क्या यूज करूंगा, मैं लिमिट का यूज करूंगा। देखिए मैं इंटीग्रेशन में चीज फाड़ के बता रहा हूं आपको, वन पॉइंट उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि लिमिट क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा ये कंसेप्ट। ये ऑल्सो मैथमेटिक्स के लिए ऑल्सो ये है। ठीक है, देखिए ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए साथ साथ नोट्स बना के लिखिए। वीडियो में अच्छे काम है कि आप मैं चाहो आपको क्या कर सकते हो, पॉज करके नोट्स लिख सकते हो। उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप साइड में लिख भी सकते हो। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाई जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स में ज्यादा नोट्स की बात नहीं होगी, सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस ही होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ फार्मूले पे मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस कराने वाला हूं। देखिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उसमें फार्मूला फर्स्ट मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ द डी ऑफ एक्स। अब क्या करूंगा, देखिए कोई सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ बॉडी हो सकती है, उसको क्या मैंने डीएक्स पार्ट में डिवाइड किया है। उसका जो टोटल है वो कितना होगा, एक्स मान लीजिए, टोटल कितना है, एक्स है। तो डी ऑफ एक्स टोटल क्या होगा, एक्स हो जाएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन डी वाई हो सकता है, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला हो गया। तो क्या हो सकता है, इसका वाई हो सकता है। मान लीजिए कोई फंक्शन डी टी है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। कोई डी जेड होगा, उसका क्या होगा, जेड होगा। कोई क्या होगा, मान लीजिए डी एम होगा, तो उसका क्या होगा, एम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए कोई रॉड मैंने कहां प्लेस किया है, एक्स वाई एक्सिस पे प्लेस किया है। टोटल वाई कितना है उसका, फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है टोटल वाई। उसको क्या है, स्मॉल पार्ट में मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है। उसका हर एक पार्ट क्या है, डिवाइड 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 डिवाइड। और टोटल डिवाइड को जोड़ कर मुझे क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। और वो क्या क्या, वाई हो गया। वैसे मान लीजिए कोई रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है, टी इक्वल टू कितनी है, फॉर एग्जांपल 15 सेंटीमीटर है। उसको क्या करूंगा, इक्वल पार्ट में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। उसका हर एक पार्ट क्या है, dt 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 है। सिंपली क्या करूंगा, dt को क्या करूंगा, समेशन करूंगा, टोटल मुझे क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। ये सिंपली क्या आपका इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला ये हो गया। और आपके पास देखिए, और थिंग व्हाट अबाउट द वेरिएबल, यहाँ पे कंसेप्ट है वेरिएबल की, और एक होगा कांस्टेंट की बात होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए जो dx है, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ आता हूँ ये फंक्शन पे। अब देखिए y यहाँ से कितने पे स्टार्ट हो रहा है, 0 पे स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे होगा, 10 सेंटीमीटर पर होगा। बताइए जैसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होगी ना। जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। फर्स्ट 0 होगी, 0.5 1 1.5 2 2.5 3 अप टू 10। तो जैसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करूंगा
तो y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। तो सिंपली y क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा, y क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा, y क्या होगा आपका, वेरिएबल होगा। अब बताइए t, इस यहाँ पे t कितना होगा, 0 होगा, और इंडम कहाँ पे हो रहा है, अप टू 15 सेंटीमीटर। तो जैसे मैं इस x डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करूंगा, तो t की वैल्यू क्या होगी, t 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, मतलब जैसे मैं मूव ऑन करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो t की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे अलग है, इस पोजीशन पे डिफरेंट है, ईच एंड एवरी पोजीशन पे डिफरेंट पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट मिलेगी हमें। तो ये t क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वैल्यू है 4 एक वैल्यू। अब मुझे चाहिए 4 को आप राजस्थान लेके जाइए, दिल्ली लेके जाइए, मुंबई लेके जाइए, पाकिस्तान लेके जाइए, अमेरिका लेके जाइए, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी, नेवर, द वैल्यू इज नेवर चेंज। तो ये 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। और ध्यान रखना इंटीग्रेशन में वेरिएबल को कैसे शो करेंगे, जो d के साथ टर्म है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन में वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करना है, बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि वेरिएबल, हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में जो dx वाला टर्म होता है, d वाला टर्म ये, तो d के साथ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, d के साथ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, d के साथ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, d के साथ जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो d के साथ कौन है, x क्या होगा, वेरिएबल, d के साथ कौन है, y, तो y क्या होगा, वेरिएबल, d के साथ कौन है t, तो t क्या होगा, वेरिएबल, d के साथ कौन है z, तो z क्या होगा, वेरिएबल, d के साथ क्या है m, तो m क्या होगा, वेरिएबल। फर्स्ट आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो फर्स्ट काम क्या है कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, इसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि d के साथ जो टर्म होगी वो क्या होगा, आपका वेरिएबल, d के साथ जो टर्म होगी आपके पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, d के साथ जो टर्म होगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा, d के साथ जो टर्म होगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई टर्म लेता हूं a x dx, देखिए यहां पे क्या होगा, a x dx, मुझे बताइए d के साथ कौन है, x, तो x क्या होगा बताइए, वेरिएबल है, और ये a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं a को क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो ये क्या होगा, x dx हो जाएगा। आगे का हम बाद में देखेंगे क्या करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल एक टर्म में यहाँ पे क्या a dx है, तो मुझे बताइए a कांस्टेंट है, वेरिएबल है, a क्या है, कांस्टेंट है, कि वेरिएबल कौन होगा, d के साथ होगा, तो a को बाहर निकालिए, dx लिखिए, तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखिए a y t dx, मुझे तो d के साथ कौन है, x है, तो x क्या होगा, वेरिएबल, यहाँ पे x दिख रहा है आपको, कहीं नहीं, तो क्या होगा, ये a y t क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो a y t x, ऐसे सॉल्व करना है। जो d के साथ का होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो d के साथ होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो d के साथ होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो d के साथ होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, जो d के साथ होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो गए, टर्म कांस्टेंट हो गए। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला, समझ लीजिए भैया, चीजें समझ लीजिए, वेरिएबल कांस्टेंट आइडेंटिफाई करना भी सीख लीजिए, काम इजी होगा जिंदगी में। चलेंगे हम आगे, बहुत चलना है हमें, अभी तो स्टार्ट हुआ है, मंजिल दूर है और, ठीक है, इतनी भी दूर नहीं कि हम कभी इस तक पहुंच ना पाए, जाएंगे 100% पहुंचेंगे वहां पे, फिजिक्स को भी समझेंगे, लेकिन हमारे बॉडी के पार्ट्स का वर्किंग क्या है उसे समझ लेंगे, बाद में फिजिक्स को हम छेड़ेंगे, 100% टच करेंगे उसे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड फार्मूला देखिए, x रेज़ टू n dx। अब देखिए मुझे बताइए वेरिएबल कौन है, d के साथ कौन है, x क्या होगा, वेरिएबल, और यहाँ पे n क्या है, फर्स्ट थिंग n होता है इंटीजर, n होता है इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है, एनी वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, n क्या हो सकता है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 100 100 200 500 2000 5000 2021 कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, आपका इंटीजर वैल्यू होगी, वो क्या होगी, आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। तो लिखिए एनी वैल्यू -3 -2 -1 जीरो छोड़ के 1 2 3 4 एंड सो 1 लाख वगैरह
कुछ भी लिखिए, वो क्या होगा इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा n प्लस 1 c। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा। तो मतलब इसका फॉर्मेट क्या होगा, x क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया वेरिएबल और n क्या हो गया इंटीजर। इस फॉर्मेट में वो फार्मूला आ जाए ऐसा वेरिएबल इंटीजर, तो कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, जो नीचे का वेरिएबल वैसे का वैसा रहेगा और क्या होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा n प्लस 1। अब मुझे तो वेरिएबल कौन डिसाइड करेगा, वेरिएबल कौन डिसाइड करेगा, d के साथ जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल होगा, d के साथ जो होगा वो क्या होगा वेरिएबल होगा। देखिए प्रैक्टिस करता हूं, नोट्स लिखिए भी है, साथ में लिखिए, इंपॉर्टेंट है। मैं अभी कह रहा हूं ये क्लास स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट है, जिनका बायोलॉजी है उनके लिए स्पेशली क्लास पढ़ाई है मैंने। मैथमेटिक्स वालों को कुछ नहीं, आज में कल सीख जाएंगे, 11 में अंडरस्टैंड हो तो 12 में अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट फॉर बायोलॉजी ग्रुप स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। ठीक है, हाँ अब देखिए प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं। मान लीजिए कोई 4x स्क्वायर टू dx, मुझे बताइए पहला काम क्या करूंगा, d के साथ कौन है x क्या हो जाएगा वेरिएबल के ऊपर कौन है इंटीजर, तो क्या होगा वेरिएबल इंटीजर। पहला काम करो कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूं, कांस्टेंट 4, तो क्या होगा ये x रेस टू 2 dx, देन क्या होगा 4x 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 4x रेस टू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होगा ये 4 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब। पॉइंट क्लियर है और अंडरस्टैंड भैया, बॉयज गर्ल्स अंडरस्टैंड, ठीक है प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ अब देखिए एक बार नंबर लिखता हूं, मान लीजिए क्या है आपका x y, ऐसे लिखता हूं x क्यूब y t dx, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, 2 मिनट प्रोवाइड करता हूं आपको, 2 मिनट लीजिए, जल्दी काम करना भैया, जल्दी। फर्स्ट क्या काम करूंगा मैं, वेरिएबल आइडेंटिफाई करूंगा, कांस्टेंट आइडेंटिफाई करूंगा, और कांस्टेंट को क्या करूंगा मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा, आउट ऑफ लिमिट निकालूंगा उसे, बाद में काम करूंगा। और देखिए वेरिएबल कौन होगा x होगा, क्यों d के साथ कौन है x है, तो क्या होगा देखिए y t, ये क्या होगा x क्यूब dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो क्या होगा देखिए आगे देखिए y t वैसा का वैसा क्या होगा देखिए वेरिएबल इंटीजर x 3 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या होगा ये 3 प्लस 1, तो क्या होगा ये y t कांस्टेंट है, ठीक है ये, तो क्या होगा ये x 4 डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू लिखता देखिए मैं क्या लिखता उसको x 4 y t डिवाइडेड बाय क्या है 4 है, ऐसे लिखिए y t x रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सुना है क्या, कांस्टेंट कौन है वेरिएबल कौन है, देखिए ये टर्म है ना, ये 3 टर्म है, तो d के साथ कौन है x है, x ये रहा, तो y एंड t क्या होगा कांस्टेंट, इसको बाहर भगा दिया मैंने, ऐसा करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए 4 है x है, d के साथ कौन है x है, ये क्या वेरिएबल, ये क्या कांस्टेंट, बाहर भगा दिया, ये आ गया बाहर। ठीक है, हाँ अब देखिए मैं लिमिट वाली बात करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या बात की, कोई फंक्शन है x इक्वल टू a टू b, कोई g ऑफ एक फंक्शन है, सॉरी f ऑफ फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन क्या है g ऑफ x, अपर लिमिट क्या होगा b, लोअर लिमिट क्या होगा a, तो क्या होगा जैसे वैल्यू पुट करूंगा g ऑफ b माइनस क्या होगा g ऑफ a। प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा, जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो लिखिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला लिखिए और लिखिए इसका प्रैक्टिस के लिए लिखिए, क्या लीजिए, हाँ लिखिए न्यूमेरिकल लिखिए, कोई फंक्शन है x इक्वल टू 2 टू 3, यहाँ पे लिखिए 4x क्यूब x स्क्वायर dx। पहला काम क्या है, इसे भूल जाइए, लिमिट को भूल जाइए, पहले क्या ध्यान रखिए, पहले वेरिएबल कौन है कांस्टेंट कौन है, x क्या होगा वेरिएबल, क्यों d के साथ क्या है x है, तो 4 को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा x स्क्वायर dx, लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 3 है, लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट क्या है 3 है। तो देखिए आगे क्या काम करूंगा मैं, बेसिक फॉर्मूला क्या आपका वेरिएबल इंटीजर, तो क्या होगा देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x रेस टू
3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 प्लस 1। अपर लिमिट क्या होगी x इक्वल टू 3 और लोअर लिमिट क्या होगी x इक्वल टू 2। अब देखिए इस केस में क्या करना है, इसको आगे और सॉल्व कीजिए। क्या करना है, आगे और सॉल्व कीजिए। 4 x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लोअर पार्ट पे टर्म है इसे बाहर निकाल दीजिए, काम इजी हो जाएगा आपका। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 पुट अप कीजिए। अपर लिमिट क्या होगी इसकी 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 4। सॉल्व कीजिए, कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 9 इंटू 9 81 होगा ना। 9 9 हाँ 81। ये 4 के कैंसिल 81 माइनस कितना होगा 16 कीजिए। इसका सम क्या होगा सब्ट्रैक्शन कितना होगा बताइए 16 65 होगा ना 65। हाँ 65 आंसर आएगा इसका, 65 आंसर आएगा इसका। चीज समझ आ रही क्या कर रहा हूं मैं, वेरिएबल आइडेंटिफाई कीजिए यानी आइडेंटिफाई कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए इसे। नेक्स्ट नंबर पे लिखिए x माइनस 3 dx। इसको लिमिट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा बताइए मुझे x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, ये क्या होगा x रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ये होगा आपका इंटीग्रेशन आ गया। एक बार प्रैक्टिस कीजिए y स्क्वायर x dy सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए y स्क्वायर x dy। पहले मुझे बताइए मैं क्या आइडेंटिफाई करूंगा, वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है, वो इज वेरिएबल। देखिए डी के साथ कौन है y, तो y क्या होगा आपका वेरिएबल, x क्या हो जाएगा कांस्टेंट। डाउट नहीं आती दिमाग में, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो क्या बताइए क्या होगा आगे x क्या होगा ये y 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 प्लस 1। ये क्या होगा x y रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 हो गया। अब देखिए आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैं 5-6 घंटे इतना क्यों पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भैया। ये चीजें क्लियर नहीं है तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते ही रहेंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी आपके सब्जेक्ट में। और मैं जब आपको इंटीग्रेशन क्लियर है तो मैं आपको बहुत फास्ट मूव ऑन करूंगा, तो चैप्टर स्टार्ट होंगे टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा, इसलिए अभी 4-5 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क का पहले का प्रिपरेशन चल रहा है, ध्यान रखना। हो गया पॉइंट क्लियर है। एक और लिख दीजिए लास्ट कंप्लीशन, देन कल हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे फार्मूले पर। एक और कर लीजिए लास्ट, और होमवर्क भी प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। होमवर्क भी साथ साथ करना है आपको। मान लीजिए क्या कीजिए x रेज़ टू माइनस 7 dx सॉल्व करना है इसे, और आपका होमवर्क लीजिए, फंक्शन लिखिए x इक्वल टू माइनस 1 टू x इक्वल टू 3। ये क्या हो गया x y z dx, ठीक है। फर्स्ट नंबर होमवर्क। व्हाट अबाउट सेकंड, मान लीजिए क्या है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4, तो x 7 y 100 t इंटू dt सॉल्व कीजिए। देन थर्ड लिखिए y 2020 dy, इसको सॉल्व कीजिए। व्हाट अबाउट द फोर्थ, ठीक है, x y z रेज़ टू 3 dz एंड z इक्वल टू 1 टू z इक्वल टू 2 सॉल्व कीजिए। ये होमवर्क है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही है, आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।